हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल रिसर्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉर्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है। बी कुछ एडवांटेजेस या बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड था, लेकिन वो बेनिफिट और गेन जो है ए ले लेता है, ए गेन कर लेता है, या फिर ए के उस एडवांटेजेस और बेनिफिट को गेन करने से बी को लॉस हो जाता है। तो इस केस में लॉ क्या कंपेल कर सकता है कि ए बी को उस लॉस को कंपनसेट करेगा, या फिर दूसरे शब्दों में ए ने जो एडवांटेजेस या बेनिफिट गेन किया है जिसके लिए वो एंटाइटल नहीं था, उसको वो बी को वापस करेगा। तो बेसिकली क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ कंपनसेट करवाता है जो एडवांटेजेस आपने अनड्यू एडवांटेजेस आपने गेन किया, या आपके एडवांटेजेस से जो दूसरे पार्टी को अनड्यू लॉस हुआ। ये लॉ ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली तब भी एप्लीकेबल है जबकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इवन कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ए और बी के बीच में, लेकिन ये अनजस्ट बेनिफिट जो ए को ए ने गेन किया, इसको बी को वापस करने के लिए वो पूरी तरह से कंपेल्ड है लॉ के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, तो सपोज कीजिए ए एक ट्रेडमैन है। वो अपना गुड्स जो है बी के पास मिस्टेक से छोड़ के चला जाता है बी के घर पे। बी ने उस गुड्स को अपने गुड्स समझ करके उसको ट्रीट करता है। तो इस केस में बी ने अनजस्ट बेनिफिट किया, क्योंकि जो गुड्स था वास्तविकता में ए का था, बी का नहीं था। लेकिन बी ने ये जानते हुए भी उसको अपने गुड्स के रूप में यूज कर लिया। तो बी जो है ए को वापस पे करने के लिए पूरी तरह से बाउंड है। इसी तरह से सपोज कीजिए दूसरे एग्जांपल अगर हम ले, ए और बी जॉइंटली जो है मान लीजिए कि 100 रुपए सी का कर्ज उनके ऊपर है। ए ने सी को 100 रुपए दे दिए और बी इस बात को नहीं जानता है कि ए ने 100 रुपए का कर्ज चुका दिया है, और बी भी वापस से जाके सी को कर्ज दे 100 रुपए वापस चुका देता है। तो सी के पास टोटल 200 हो गए जबकि उसको मिलना था 100। तो इस केस में अगेन सी जो है बी को वापस पे करने के लिए बाध्य है, क्योंकि लॉ ऐसा कंपेल करवाता है। यही लॉ ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के बीच में रिलेशंस या डिफरेंसेस को समझें, तो बेसिकली टॉर्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों में ही ड्यूटी जो है लॉ के द्वारा इम्पोज करवाई जाती है। लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो राइट है वो रिस्पेक्ट टू मनी ओनली है। मीन्स जो राइट अराइज होता है वो मनी के टर्म्स में ही होता है, लेकिन और वो भी लिक्विडेटेड, जनरली लिक्विडेटेड में, यानी कि प्री डिटरमाइंड होता है। वहीं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के केस में ऐसा जो डैमेजेस है वो जो है अदर रेमेडीज के रूप में भी हो सकते हैं। अगर अगर हम बात करें टॉर्ट में, तो डैमेजेस हम जानते हैं कि हमेशा अनलिक्विडेटेड सम ऑफ मनी होता है। अगर हम दूसरी डिफरेंस की बात करें, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी जो है बेसिकली एक पार्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ही होता है, पार्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होता है। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट के केस में ये टुवर्ड्स पर्सन जनरली होता है। मीन्स टुवर्ड्स पूरे पर्सन जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब के टुवर्ड्स होता है। अगर हम सर्टेन केसेस में बात करें, तो जहाँ टॉर्ट कमिट हुआ है उस केस में इंजर्ड पार्टी जो है उसके पास एक चॉइस है कि वो डैमेज टॉर्ट के रूप में क्लेम ना करके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम करे, जहाँ पे रॉन्ग डूअर जिसको कुछ अनजस्ट बेनिफिट हुआ है
उस बेनिफिट को वापस से वो कंपनसेट करवाए। और इस केस में जहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का रास्ता चुनता है, तो उसने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसने जो है टॉर्ट का अपना राइट वेव कर दिया, यानी अब वो वापस से जाके टॉर्ट में भी कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। वैसे कुछ टॉर्ट्स जहाँ पे जो है जिसको वेव किया जा सकता है, वो उसके कुछ एग्जांपल्स है कन्वर्जन, ट्रेसपास टू लैंड ऑफ गुड्स, डेसिट। इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो बेसिकली टॉर्ट के वैसे एग्जांपल है जहाँ पे टॉर्ट्स को वेव किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉर्ट है जिसको वेव नहीं किया जा सकता है, जैसे डिफेमेशन या असॉल्ट। इसमें जो है वेबर वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। वेबर वाला रूल यानी जो हमारे पास चॉइस है कि हम या तो टॉर्ट में डैमेज क्लेम करें या क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम करें। और जब हम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम करते हैं तो फिर टॉर्ट में हम वापस से टॉर्ट को हमने वेव कर दिया है, यानी टॉर्ट के में अब वापस से हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये था टॉर्ट एंड क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंसेस और कुछ कॉमन पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर लिसनिंग।